खुशी है जिससे, मेरी हर खुशी है जिससे, वो दुनिया तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमा तुम ही तो हो। रोजा नमाज हज का हमें कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं। रोजा नमाज हज का हमें कुछ नहीं पता, रोजा नमाज हज का हमें कुछ नहीं पता। मेरा सर झुके जहाँ, मेरा सर झुके जहाँ, वो काबा तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमा तुम ही तो हो। कुछ कहते पास है, कुछ कहते दूर है, कुछ कहते पास है, कुछ कहते दूर है। कुछ कहते पास है, कुछ कहते दूर है। मुझे जिसकी है तलाश, मुझे जिसकी है तलाश, वो खुदा तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमा तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है।
चेहरा वो जलवा तुम्ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे वो अरमां तुम्ही तो हो। ओशो 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 ओशो। ओशो। बैठे बैठे। दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। प्रेम, कल हमने जो प्रवचन सुना वो ताओ उपनिषद पर प्रवचन माला के 108 डिस्कोर्स नंबर 108 का उसका प्रवचनांश थोड़ा सा भाग 10 मिनट का कल सुना था और बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। वो सो कह रहे हैं कि प्रेम और अभय ये दोनों एक ही बात हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
प्रेम को जितना आप साधोगे उतना ही अभय को आप उपलब्ध हो जाओ। हमारी पूरी जो भाग दौड़ है जीवन में, जो कुछ भी उसको, जो भी हम पाना चाहते हैं या जो भी, चाहे हम स्वास्थ्य पाना चाहें, चाहे हम धन पाना चाहें, चाहे पद पाना चाहें, रोग मुक्त होना चाहे, तनाव मुक्त होना चाहे, बहुत गहरे में जरा जाके देखो तो केवल भय। और सबसे गहरी बात है कि हम मृत्यु से डर रहे हैं, मृत्यु को और लंबा कर देना चाहते हैं ना। क्यों स्वास्थ्य चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि हम एक ढंग से चाहते हैं कि मृत्यु न आए, और मृत्यु से भय है। तो सारा हमारा अभी जो बाहर का जो जीवन है वो भय पे ही आधारित है। बहुत गहरे में देखिए, सुंदर दिखे, जवान दिखे, बहुत उसके गहरे में झांक देखो तो केवल भय ही है। और लास्ट बात है कि हम मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से भय है। और बड़ी प्यारी बात उसको कह रहे हैं कि ये भय तो आपका जाएगा नहीं, एक दिन तो मृत्यु आएगी ही आएगी, घटना तो घटेगी ही। आप बाहर के कितने भी उपाय कर लो, उससे बात बनेगी नहीं। बात बनेगी अगर अभय को उपलब्ध होना चाह रहे हो तो प्रेम को साधो, प्रेम की तरंगों को खूब खूब तरंगायित करो, ताकि यही प्रेम फैल करके आपके इस जीवन से और जीवन के पार भी जाए। थोड़ा थोड़ा प्रेम को विस्तार दो तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे अभय को उपलब्ध हो जाते हो। आसपास के परिवेश से थोड़ा प्रेमल को प्रेम की तरंगों से सींचो। देखो जो असुरक्षा की भावना है वो प्रेम में कैसे परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रवचन के में कहते हैं उसो कि यदि प्रेम की तरंगे आपने फैलाई तो 99% कह रहे हैं, 99%, बड़ी बात कह रहे हैं, 99% संभावना है कि दूसरा भी उस तरंग को से तरंगायित होगा। और जब वो तरंग तरंगायित होगा तो वो जो आप असुरक्षा है वो सुरक्षा में, फिर एक अभय, वो प्रेम की तरंगे आपको भी रिसीव होंगी, वो आपको भी प्राप्त होंगी। संवेदनशील आप हो, प्रेम को फैलाएं तो दूसरा कितना भी आपका दुश्मन है, शत्रु है, ही विल फील इट। और वो चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी हो। अब तो ये वृक्ष पर, पेड़ पौधों पर भी ये प्रयोग किए गए हैं कि वे भी इन तरंगों को महसूस करते हैं। केवल पशु पक्षी नहीं, आप गहरे में जाएंगे तो जो पदार्थ है वो भी, केवल पदार्थ में जीवन की मात्रा ही कम है, लेकिन शुरुआत प्रेम वहीं से करें जहां आप सरलता से है, अपने प्रेमी के साथ सरलता से शुरू करें, तब ये बात आगे फैलती जाएगी। और जितना विस्तार देंगे तब फिर यही विस्तार आपको स्वयं की तरफ लौटाएगा। वही प्रेम की तरंगे आकार से आप अपने शून्यता पैदा होगी, यही प्रेम आपको निर्विचारता पैदा करेगा। विचार आ ही रहे हैं सुरक्षा से, भय से, और जैसे ही अभय का दायरा बढ़ता जाएगा वैसे ही एक निर्विचारता घटेगी और एक शून्यता का उद्भाव होगा। और एक बार उस शून्यता से आपको प्रेम हो गया, तभी वास्तविक प्रेम को आप समझ पाएंगे और तभी अभय को उपलब्ध हो पाएंगे। और तभी ये बात हमारी समझ में आएगी
कि जिसे हम मृत्यु कह रहे हैं, जीवन और मृत्यु बस ये नदी के किनारे हैं। जीवन बस इस किनारे पे है और नीचे से अगर देखिए तो नदी का एक किनारा दूसरे किनारे से जुड़ा हुआ है, बाहर वो जल का प्रवाह है, लेकिन रेत का जो प्रथम कण है इस किनारे का, वो उस दूसरे रेत के दूसरे किनारे से जुड़ा हुआ है। नीचे से आप देखें तलहटी से तो दोनों किनारे मिले हुए हैं। तो जीवन को जैसे ही एक किनारे को पकड़ते हैं आकार वाले, तो भय स्वाभाविक है। तो उस जैसे ही हम प्रेम उस शून्य से, उस निराकार से हो जाता है, तो दोनों किनारे बात समझ में आ जाती है। और फिर जीवन और मृत्यु कहाँ, फिर जाना कहाँ रे, मृत्यु है कहाँ, और पहली बार फिर अभय को उपलब्ध होते हैं। फिर लगता है कि मैं तो था ही सदा से, माना कि आकार मैंने धारण किया, लेकिन ये तो फिर बार बार खेल चलता ही रहने दो, खेल चलता ही रहेगा। तो विश्राम है, अवश्रम है। और ये बात तभी समझ में आ जाएगी जब हम दोनों छोर को पकड़ ले, दोनों छोर को। यही साधना है कि आकार से प्रेम करें, लेकिन यात्रा आकार से प्रेम से धीरे धीरे उसको विस्तार दें और निराकार की तरफ, उस शून्य से प्रेम हो जाए। उससे बात तभी पूरा आपको अभय मिल सकेगा। तो प्रेम और अभय दोनों एक ही बात है। और आगे प्यारी बात कह रहे हैं कि माना कि जीवन में बहुत सारे लोग बहुत असंवेदनशील होंगे, जो आपकी इस प्रेम की तरंगों को नहीं समझ पाएंगे। तो हो सकता है कि आपको कोई शारीरिक मानसिक तकलीफ पहुंच जाए, सुरक्षा का घेरा आपका टूट सकता है। लेकिन उस 1% के लोगों को कह रहे हैं, 1% की वजह से आप इस असुरक्षा के घेरे को तोड़ दीजिए। 1% को आप इस चुनौती को स्वीकार करिए, आप 99% को अस्वीकार नहीं करिए। तो प्रेम की तरंगों को बिल्कुल सीमित मत करिए इस 1% की वजह से। तो इसको और इसको विस्तार देना है। तो प्रेम को विस्तार दें, आकार से संबंधों में प्रेम, आकार में प्रेम, पशु पक्षी वृक्ष नदी तारे, ये आकाश सब से प्रेम की तरंगों को खूब खूब विस्तार दें। और कभी आंखें बंद करके अपने शून्य के साथ प्रेमल हो। और दोनों में जैसे ही गति मिलती है, वैसे ये दिखता है कि जीवन तो दोनों में ही लहरा रहा है। वो चैतन्य, वो प्रेम ही है, वो प्रेमल ही, चैतन्य ही प्रेम कहो। कई आयाम हैं, तो जो भी आयाम, हम अलग अलग आयामों को इसीलिए समझा रहे हैं कि जो भी आपको पकड़ में आए, प्रेम आए पकड़ में, चैतन्य आए पकड़ में, शब्द आए पकड़ में, प्रकाश आए पकड़ में, आत्मा की धरती पे जो भी आयाम आपको पकड़ में आए, एक को पकड़ लीजिए और उसके साथ डुबकी मारिए। तो उसके साथ जैसे ही शून्य के ये आयाम, आत्मा का जो भीतर जब जाएंगे, भीतर का जो शून्य है, उसके जो सारे डिफरेंट डायमेंशन है, वो आपके स्वभाव के अनुसार कोई एक पकड़ में आएगा। तो प्रेम पकड़ेंगे तो आप देखेंगे हम चैतन्य होते जा रहे हैं, हम ननादित होते जा रहे हैं, उस ओंकार के प्रभु की गूंज से भरते जा रहे हैं, प्रभु के प्रकाश से भरते जा रहे हैं, अभय को उपलब्ध। ये सब आयाम सहज ही आएंगे। तो जो भी आयाम आपको पकड़ में आ रहा है, उसके साथ डुबकी मारे, यात्रा परिधि से शून्य की तरफ, उस निराकार की तरफ। हम दो से बने हुए हैं, आकार और निराकार। यही जो सारा आकार है इसी शून्य से ही पैदा हो रहा है, और वो प्रेम से वो ओतप्रोत है। तो यात्रा कहाँ से करेंगे? जहां हम खड़े हैं, आकार से ही ना। और प्रथम तल को ही प्रेम ही से, अगर आप प्रथम तल जीवन से ही प्रेम नहीं कर सके,
संबंधों से ही नहीं प्रेम कर सके, आकार से, प्रकृति से नहीं प्रेम कर सके, तो परमात्मा से क्या प्रेम करोगे? सीधे आंख बंद करके कुछ नहीं मिलेगा। पहले आकार से प्रेम करना सीखो, तभी सोने से प्रेम हो सकेगा। तो वही बात उसको कह रहे हैं। और प्रेम को और सिंचित करें, और जब भी अवसर मिले। ये बात कहने की नहीं है, ये बात साधने की है। हम 1 घंटे 1.5 घंटे जो ध्यान कर रहे हैं, उसका कुल मतलब है कि पूरा जीवन आपका ध्यान पूर्ण हो जाए। चाहे ध्यान पूर्ण कहो, चाहे प्रेम पूर्ण कहो, दोनों बात एक ही है। फिर अभय अपने आप जीवन में उतरने लगेगा। तो आइए, जो कल हम 10 मिनट का प्रवचन सुने थे, उससे आगे 10 मिनट का और सदगुरु के ओशो के वचनों को सुनते हैं, फिर थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, क्लोज योर आईज, और बड़े प्रेम से, पूरी संवेदनशीलता के साथ आंखें बंद कर लें और मानो कि आप शून्य ही हो गए हैं। प्रभु की, सदगुरु की वाणी को बरसने दें, रोम रोम से पिए। करीब 10 मिनट के लिए हम इस प्रवचन को सुनेंगे। और ये अगर आप सही ढंग से सुने तो एक ध्यान की, एक समाधि की आपको डुबकी लग जाएगी। सदगुरु के वचन तो एक आपको स्वयं ही समाधि में ले जा सकते हैं, आपको शून्यता की झलक दिखा सकते हैं। आपसे निवेदन है कि क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर बॉडी, बी सेंसिटिव, पूरे संवेदनशील हो जाएं और प्रेम से सदगुरु को सुने। पश्चिम में एक बहुत बड़ा विचारक है, जोस डेल्गाडो। उसने एक प्रयोग किया है सांड के साथ। उसने सांड के भीतर मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगा दिए थे और एक छोटे ट्रांजिस्टर रेडियो से उन भीतर लगे हुए तारों को संदेश दिया जा सकता था। मस्तिष्क में केंद्र है, क्रोध का केंद्र है, घृणा का केंद्र है, प्रेम का केंद्र है, आक्रमण का केंद्र है, भय का केंद्र है। मस्तिष्क में सब केंद्र है। वैज्ञानिकों ने सारे केंद्र खोज लिए और उन केंद्रों पर अगर बिजली का प्रवाह डाला जाए तो जिस केंद्र पर प्रवाह डाला जाता वही केंद्र सक्रिय हो जाता। तो अब ऐसा उपाय है कि तुम बिल्कुल शांत बैठे हो और तुम्हारी खोपड़ी पे खास जगह जरा सी चोट की जाए कि तुम एकदम क्रोध से भर जाओ, क्योंकि वहां से क्रोध का जहर तुम्हारे शरीर में फैलता है। जोस डेल्गाडो ने एक भयंकर सांड के भीतर इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड, एक क्रोध के ऊपर और एक भय के ऊपर, और 2 बटन का एक छोटा सा रेडियो वो अपने हाथ में लिए। हजारों लोग देखने इकट्ठे हुए थे इस प्रयोग को, क्योंकि खतरनाक से खतरनाक प्रयोग सिद्ध हो सकता है। कोई 100 कदम दूर खड़ा है, सांड भयंकर, एक बटन डेल्गाडो ने दबाया। किसी को पता नहीं कि वो क्या कर रहा है अपने हाथ। उसने क्रोध का बटन दबाया तो जैसे सांड को लाल झंडी दिखा दो और वो गुस्से में आ जाता है, वो कुछ भी नहीं, क्योंकि भीतर जैसे ही बिजली का प्रवाह उसके क्रोध पर हुआ, सांड बिल्कुल पागल हो गया। वो झपटा, अकेला एक आदमी खड़ा है उसके सामने। वो इतने विक्षिप्त भाव से भागा धुआंधार कि लाखों लोग जो देखने इकट्ठे थे उन्होंने समझा कि मारा गया ये आदमी। ये प्रयोग, इतना पागल सांड, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। और डेल्गाडो के हाथ में कोई तलवार नहीं है, कोई उपाय
उपाय नहीं। एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो लिए, वो भी किसी को दिखाई नहीं पड़ता, वो भी उसकी हथेली में छिपा है। लोग खड़े हो गए, सांसें रुक गई, और ठीक 2 कदम पर सांड आया और डेलगाडो ने उसका भय का बटन दबाया। वो वहीं ठिठक गया जैसे कि कोई भयंकर दीवार सामने खड़ी हो गई। 2 कदम, एक क्षण और उसके सींग डेलगाडो के छाती में घुस गए होते। वो एकदम कपने लगा भय से। डेलगाडो ने जो प्रयोग किया है वैसा प्रयोग कभी नहीं किया गया है, लेकिन जिनके जीवन में प्रेम रहा है उनके आसपास ऐसे प्रयोग बहुत बार अपने आप हो गए। ऐसा हुआ बुद्ध के जीवन में, पागल हाथी छोड़ दिया गया। अगर तुम मेरी बात समझ सको तो डेलगाडो ने जो यंत्र से किया है वो बुद्ध ने सिर्फ भाव से किया है। वो भी किया ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि बुद्ध तो प्रेम से भरे। पागल हाथी आया भागा हुआ, बुद्ध के भीतर से जो जीवन ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वो तो प्रेम है, तो वो उस पागल हाथी के प्रेम के केंद्र पर चोट कर रहा है। जैसे डेलगाडो बिजली का प्रवाह दे रहा है, प्रेम भी तो विद्युत है, प्रेम भी तो बड़ी सूक्ष्म ऊर्जा है। बुद्ध का हृदय प्रेम से भरा है, उनके आसपास प्रेम बरस रहा है। वो हाथी अचानक आके ठिठक के खड़ा हो गया, और न केवल खड़ा हुआ, क्योंकि ये कोई यंत्र के द्वारा खड़ा नहीं किया गया था, वो झुका और बुद्ध के चरणों में सिर टेक दिए। किसने बचाया? प्रेम कवच है, लेकिन आदमी हाथियों से ज्यादा खतरनाक है। हाथी पागल भी आदमी जितना पागल नहीं, स्वस्थ आदमी जितना भी पागल नहीं, क्योंकि जीसस प्रेम से भरे रहे और लोगों ने सूली लगा दी। आदमी के अंधेपन का मुकाबला नहीं, आदमी बेजोड़ है। कोई जानवर आदमी के जानवरपन से मुकाबला नहीं कर सकता। जिसने भेजा था पागल हाथी देवदत्त, वो बुद्ध का चचेरा भाई था। उस पर बुद्ध का प्रेम काम न कर पाया, पागल हाथी ठहर गया। देवदत्त नए आयोजनों में लग गया, वो जीवन भर बुद्ध को मारने की चेष्टा करता रहा। कभी पहाड़ से चट्टान सरका दी उसने, शायद चट्टान भी बुद्ध को छोड़ के मार्ग से हटके गिर गई हो, क्योंकि बुद्ध उससे मरे नहीं। चट्टाने भी आदमी के हृदय जैसी चट्टाने नहीं। आदमी एक अनूठी बात है। आदमी उठे तो परमात्मा जैसा है, गिरे तो पाषाण भी काफी नहीं, उनसे भी नीचे गिर जाता है। आदमी गिरे तो ठीक नरक निर्मित कर लेता है, उठे तो उसके चारों तरफ स्वर्ग है। आदमी इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ है। आखिरी पशुता और आखिरी परमात्मा आदमी में दोनों संभव है। आदमी एक सीढ़ी है जिसका एक छोर आखिरी जमीन में लगा है, नरक में टिका है, और दूसरा छोर आकाश में। यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दे, कोई मिताचार और आरक्षित शक्ति को छोड़ दे, कोई पीछे चलना छोड़ के आगे दौड़ जाए, तो उसका विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि प्रेम आक्रमण में जीतता है। अगर तुम्हारे पास प्रेम ही ना रहा तो तुम्हारे पास कोई सुरक्षा ना रही, तुम बिल्कुल असहाय हो फिर, और तुम उल्टा ही करते हो। तुम सुरक्षा के दूसरे इंतजाम जमा रहे हो, जिनके कारण प्रेम भीतर ना आ सकेगा, और प्रेम एकमात्र सुरक्षा है। तुम्हारे भय के कारण तुम अपनी एकमात्र सुरक्षा को बाहर कर दिए। छोड़ो भय को, साहसी बनो, उठाओ कदम प्रेम में। खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को सब कुछ है। और सुरक्षा में वह अभेद्य,
जिसके पास प्रेम है उसकी सुरक्षा अभेद्य है। माना कि जीसस को लोगों ने सूली पर लटका दिया, मिटा दिया शरीर उनका, लेकिन जीसस के अंतर प्राण में वे प्रवेश न कर पाए। जीसस अभेद्य ही रहे, क्योंकि आखिरी क्षण में भी जीसस ने कहा कि परमात्मा इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। जीसस का प्रेम अखंड रहा। जीसस का हृदय जरा भी डगमगाया ना, जरा भी क्रोध न उठा, जरा भी जहर की संभावना न बनी। ठीक हत्या की जा रही है उस क्षण में भी जीसस की करुणा अपराजित, अजेय रही, अभेद्य रही। इसलिए लाओस से कहता है, जिन्हें स्वर्ग नष्ट होने से बचाना चाहता है उन्हें प्रेम के कवच से सुसज्जित करता है। यह तो कहने की बात है, ये तो सिर्फ कहने का ढंग है। अच्छा तो यही हो कि तुम ये समझो कि जो बचना चाहते हैं वो अपने को प्रेम से सुसज्जित कर लेते। स्वर्ग तो सिर्फ साथ देता है, तुम जो करना चाहते हो उसी में साथ दे देता है। स्वर्ग तो सहयोग है, परमात्मा तो राजी है तुम जो होना चाहो। तुम अगर नर्क में गिरना चाहते हो तो परमात्मा का हाथ तुम्हें सहारा दे देता, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी स्वतंत्रता को नष्ट न करना चाहेगा। परमात्मा जबरदस्ती तुम्हें स्वर्ग में न उठाएगा, क्योंकि जबरदस्ती भी कहीं कोई स्वर्ग में गया है। अगर तुम जबरदस्ती स्वर्ग में भेज दिए जाओ तो स्वर्ग कारागृह मालूम पड़ेगा, क्योंकि जबरदस्ती परतंत्रता है। स्वतंत्रता से तुम नरक में भी चले जाओ तो भी स्वर्ग मालूम पड़ेगा, तुमने ही चुना है। परमात्मा किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। अस्तित्व सहयोग है और परम स्वतंत्रता है। तुम जो होना चाहो, अस्तित्व कहता हम तुम्हारे साथ वहीं चलने को राजी। अगर तुम अपने जीवन को कब्र बनाना चाहते हो तो कब्र के लिए ईंटें जुटा देगा अस्तित्व। तुम्हारे हाथों को बल दे देगा कि तुम सब रंध्र द्वार सब बंद कर दो। अगर तुम स्वर्ग में उठना चाहते हो तो अस्तित्व सीढ़ियां लगा देगा, पांव पाखड़े बिछा देगा। अस्तित्व अपनी पलकें बिछा देगा कि आओ स्वागत। लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता को अस्तित्व बाधा नहीं देता। धीरे धीरे आंख खोलें। आइए हम लोग थोड़ा सा प्रयोग में उतरते हैं। आज हम 5 मिनट खड़े होकर के थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, और व्यायाम ही नहीं करेंगे, शरीर को वो सब कुछ करेंगे जो भी कुछ भीतर है। मुद्राओं के माध्यम से अपनी क्रोध को, अपनी घृणा को, अपनी ईर्ष्या को सब निकाल देंगे और शरीर को भी गति कर देंगे, ऊर्जावान बनाएं। तो चाहे तो आप जॉगिंग करें, चाहे आसन करें, और साथ साथ मुद्राएं भी करते रहें। चेहरे को स्ट्रेच करें, शरीर को स्ट्रेच, गति दें, मुद्राएं बने। अपने क्रोध को, अपनी घृणा को, सब कुछ मुद्राओं के माध्यम से, चीखना चिल्लाना नहीं है। 5 मिनट मुद्राओं के माध्यम से सब कुछ रेचन कर दें। तो शरीर के लेवल पे, विचारों और भावनाओं के लेवल पे जो भी भीतर थोड़ा बहुत कचरा है उसको उलीच दें, ताकि हम भीतर बैठ करके हम उस प्रेम की तरंग को और संवेदनशीलता से महसूस करें, उसको विस्तार कर सकते हैं। तो परिधि को पहले राजी कर लेते हैं, तो मंदिर की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, उसकी झाड़ फूस, तो थोड़ी सी ऊर्जा खड़े होकर के हम जॉगिंग के माध्यम से, आसन के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से
कर लें। तो 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। जो भी आपको भाव आ जाता है, किसी को जॉगिंग करना, किसी को आसन, मुद्राएं, बट ट्विस्ट योर बॉडी, चेहरे को ट्विस्ट करें, रब योर फेस, बाल नोचें, बच्चों की तरह हो जाएं, उछले कूदें। बस आसपास के परिवेश को ध्यान रखें 5 मिनट, ताकि हम एक शरीर राजी हो जाए। फिर आगे की यात्रा करते हैं। जिनको लगता है कि वो अपनी वीडियो चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, अगर जो साहसी लोग हैं वो कर भी सकते हैं सामने दिखा करके। तो चलिए शुरू करते हैं। Shake your body, express all your anger, all your hate, मुद्राओं के माध्यम से, कंपन के माध्यम से सारी ऊर्जा को रिलीज करके
peace. I want to feel calm. I want to feel safe. I want peace. I want to feel calm. Merge out. अब आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें। शरीर राजी हो गया है। अंधेरा कर ले पूरा। यूज योर आई फोल्ड। ईयर प्लग एक कान में लगाएं, एक कान खुला छोड़ें ताकि मेरी आवाज आपको सुनाई दे। एक सरल सी मुद्रा, रीढ़ गर्दन सीधी। रिलैक्स योर बॉडी। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बस रीढ़ गर्दन सीधी हो। गहरी श्वास लेना शुरू करें और ये श्वास प्रेम पूर्ण हो। प्रेम से श्वास पूरी भरें और पूरी श्वास बाहर निकालें। सामान्य से थोड़ी गहरी श्वास। चाहे तो नाक से श्वास भरें और हल्का सा मुंह खुला छोड़ दें, श्वास को बाहर निकल जाने दें। ये श्वास आपके हृदय केंद्र तक जा रही है और हृदय के केंद्र से ही वापस आ रही है। गहरी श्वास के साथ सारा ध्यान अपने हृदय चक्र पर। दोनों काखों के ठीक मध्य में हृदय चक्र पर ध्यान ले जाएं सारी चेतना को, और गहरी श्वास के साथ इस हृदय केंद्र को और जीवंत हो जाने दें। प्रेम का केंद्र, करुणा का केंद्र, मैत्री का केंद्र। ये संगीत की मधुर ध्वनि आपके हृदय केंद्र को गुदगुदा रही है।
हृदय चक्र पर एक मीठा मीठा अनुभव, दबाव महसूस कर रहे हैं। एक गर्माहट, भाव करें आपके हृदय चक्र पर एक प्रकाश का गोला दिखाई दे रहा है। शीतल प्रकाश की किरणें उस प्रकाश के गोले से फैल रही हैं। ये प्रकाश की किरणें शीतल और शांतिदायी हैं। रोम रोम में, शरीर में ये प्रकाश की किरणें फैलती जा रही है। अद्भुत शांति और प्रफुल्लता का अनुभव कर रहे हैं। प्रेम की किरणें कहो, शांति की किरणें कहो, जो शांत हो सकता है वही प्रेम पूर्ण हो सकता है। श्वास को भी सामान्य हो जाने दें। ये शीतल शांतिदायी प्रकाश की किरणें हृदय केंद्र से विकीर्ण हो रही हैं, फैल रही हैं और रोआ रोआ तृप्त हो रहा है। शांति से, प्रेम से भरते जा रहे हैं। सारे तनाव विदा हो गए। ये प्रकाश फैलता ही जा रहा है। अब तो मानो आप प्रेम रूपी प्रकाश के पुंज ही हो गए। रोआ रोआ प्रेम की तरंगों से तरंगायित। प्रेम रूपी ये प्रकाश देह रूपी दीवाल से बाहर भी फैल रहा है। विस्तार दे अपने प्रेम को
जुड़ जाएं प्रेम की इस तरंगों से, धरती से, आकाश से। वृक्ष हैं, पशु हैं, सभी से एक प्रेम का जुड़ाव है, जुड़े ही हुए। फील इट। शत्रु हो मित्र हो, माना कि विचारों में भेद है, लेकिन प्रेम की कंजूसी क्यों? अपनी तरफ से लुटाएं, चाहे वो देवदत्त हो या वो हाथी। एकमात्र सुरक्षा है प्रेम। अस्तित्व आपको संभाले हुए है। चिंता न करें, बस प्रेम को विस्तार दें। फैल गए प्रेम के सागर में, मानो आप गोता लगा रहे हैं। प्रेम ही हो गए। सभी से जुड़ाव हो गया। तब एक कहां, एक भी मिट गया। बस होना। सारे आकार विदा हो गए। प्रेम का सागर। प्रेम ही बचा। धीरे से शवासन में लेट जाएं। अपने दोनों ईयर प्लग लगा लें। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। अब ये अनंत आकाश, असीम ये सागर, जैसा भी अनुभव में आ रहा है, प्रेम के रूप में, चैतन्य के रूप में, शून्य के रूप में, नाद के रूप में, उसी के साथ एक हो जाए। Merge yourself in the ocean of love. Merge yourself in the ocean of love. प्रेम ही परमात्मा है। विश्राम, पूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम। जय कृष्ण।